तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल नबी वनहनु अला ज़ालिका मिनस साहिबीन वस्साकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना नबी बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीन। वनहनु अला ज़ालिका मिनस साहिबीन वस्साकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो गुलाब हजरत गौसुल बरा हो जाएगा, जो गुलाब वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर आदमी हो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर आदमी हो जाएगा। जो गुलाबी हजरत गौसुल बरा हो जाएगा और जिसको सहारा दे देंगे हजरत गौसुल बरा, जिसको सहारा दे देंगे हजरत गौसुल बरा, वो जहन्नम से बचेगा और जन्नती हो जाएगा। वो जहन्नम से बचेगा, जन्नती हो जाएगा। और दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है। लहद से मुर्दों को जिंदा निकाल देता है, लहद से मुर्दों को जिंदा निकाल देता है। और खाके दरे रसूल की अजमत न पूछिए, खाके दरे रसूल की अजमत न पूछिए। मिल जाए जिसको उसकी फजीलत न पूछिए, मिल जाए जिसको उसकी फजीलत न पूछिए। और मुझको खरीद ले कोई किसी की क्या मजाल, मुझको खरीद ले कोई किसी की क्या मजाल। मैं कादरी फकीर हूँ, मेरी कीमत न पूछिए, मैं कादरी फकीर हूँ, मेरी कीमत न पूछिए। आइए बहुत सारे असार हैं, मगर वक्त का ख्याल रखते हुए आइए हजरात अकीदत मोहब्बत के साथ हम सब की आका हुजूर ताजदार मदीना जो सभी सलाम मसले आयम है, मजलूमों का चारा कर है, सख्त दिलों का कारसाज है, दीन जिसके दरो दौलत का रूमी गुलाम है। रात के आसमाने निसा की हकीम कुंजी है, अर्श व फर्श पर जिसकी इमामत का परचम लहराया जाता है। सिदरा की मकीन जिब्रील अमीन जिनके हम हसीन है। आइए तमाम हजरात उस आलिम तवक्कुल वारवाह में अकीदत मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए दुरूद पढ़ा, उसी दुरूद के साथ बनकबत की दो असार जो मुझे फरमाइश की गई है मैं पढ़ लेता हूँ। उसके बाद उस तफसीली गुफ्तगू होगी
कि इसके नबी का जाम पिलाओ नगों से पार, बुलाओ नगों से पार। बगदाद मैंने देखा नहीं है, बगदाद मैंने देखा नहीं है। किसी ने नहीं देखा, बाबा ने देखा। और जिसने देखा है वो नहीं पढ़े पढ़े, जिसने देख लिया वो नहीं पढ़े चला, हमने नहीं देखा तो हमको पढ़ेगा। और अगर तसव्वुर में आ गए और हजरत की निगाह हो गई तो बंद आंखों में भी देख लेगा। तो इसके नबी का जाम पिलाओ नगों से पार, बुलाओ नगों से पार। बगदाद मैंने देखा कदमों में मुझको अपने सुलाओ नगों से पार, बुलाओ नगों से पार। बगदाद मैंने देखा नहीं है, बगदाद मैंने देखा नहीं। और देखिए सितम है बनाओ कराज है, हम जिसमें जी रहे कैसा समाज है। जहरीली हो गई है फजा इस तरह यहाँ, जहरीली हो गई है फजा इस तरह यहाँ। गौसुल बरा से मेरी फरियाद आज है, 2 गज जमीन दे के बसाओ नगों से पार, बुलाओ नगों से पार। बगदाद मैंने देखा नहीं है, बगदाद मैंने देखा नहीं। और मैं क्या करूँगा सुन के जमाने की हिकायत, वजह सुकून है सैदीना की करामात। और बरतानिया बदान से क्या लेना है मुझे, और मौका मिला तो देखना पूछूंगा एक बार। कब जाऊंगा ईरान बताओ नगों से पार, बुलाओ नगों से पार। बगदाद मैंने देखा नहीं है, बगदाद मैंने देखा नहीं। और मैं अंदली बेबाग रिसालत बना फिरूं, हर दिल रुबा के दिल का मैं दिल बल बना फिरूं। बरसों से मेरे दिल की तमन्ना है बस यही, एक जलसा मैं इराक में जाकर कभी पढ़ूं। सोहरत में 4 चांद लगा ओ नगों से पार, बुलाओ नगों से पार। बगदाद मैंने देखा नहीं, बगदाद मैंने देखा नहीं। बरसों से मेरे दिल की तमन्ना है बस यही, एक जलसा मैं इराक में जाकर कभी पढ़ूं। सोहरत में 4 चांद लगा ओ नगों से पार, बुलाओ नगों से पार। बगदाद मैंने देखा नहीं है, बगदाद मैंने देखा नहीं। एक बार
बंदे पाक लगाओ सल्लल्लाहु मौलाना अल्लाह तबारक व तआला कलाम फुरकान हमीद में साथ फरमाता है कि अला इन्ना औलिया ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून कि बेशक औलिया अल्लाह को न कोई खौफ है न कोई गम। यानी ये वो जमात जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे औलिया वो है जिनको न कोई खौफ है न कोई। तो ये औलिया का मामला। और आज हम बात करने बैठे औलिया के सरदार। तो जब औलिया का ये मकाम हो कि जिसे न कोई खौफ हो न कोई गम हो, तो फिर औलिया के सरदार का आलम क्या होगा? औलिया के सरदार का आलम क्या होगा? इसीलिए एक शायर कहता है कि अजमेर का जब ये मंजर है, बगदाद का मंजर क्या होगा? अजमेर का जब ये मंजर है, बगदाद का मंजर क्या होगा? और रहते हैं जहाँ नबियों की नबी, वो शहर मुनव्वर क्या होगा? रहते हैं जहाँ नबियों की नबी, वो शहर मुनव्वर क्या होगा? और वो चोरों को पढ़ाए कलमा, मुर्दों को जिलाए ठोकर से। वो चोरों को पढ़ाए कलमा, ठोकर से जिलाए मुर्दों को। जब गोश्त का इतना पावर है तो सरकार का पावर क्या है? गोश्त में इतना पावर है तो सरकार का पावर क्या होगा? और आज भी है लोग अपनी उलझन में, आज भी है लोग अपनी उलझन में उठते हैं सवाल अपने मन में। जो अपना जनाजा खुद ही पढ़ाए वो साबिर कलील है। जो अपना जनाजा खुद ही पढ़ाए, तो ये औलिया का मकाम के अपना जनाजा खुद ही पढ़ाए, वो साबिर करियर क्या होगा? तो जब साबिर करियर में इतना पावर है तो फिर गोश्त में कितना पावर होगा? इसलिए कि जहाँ पर अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर का कदम जिसकी गर्दन पे आ जाए, उन औलिया का ये मकाम है, तो कदम रखने वाले पीराने पीर का मकाम क्या है? अब देखिए, मैं अपने ही अंदाज में, मैंने इजाजत करने की मैं अपने ही अंदाज में बोलूंगा, तो अपने ही अंदाज में देखिए, ये हम बात कर रहे हैं वलियों के सरदार। अब देखिए, हजरत बैठे हुए हैं, मैं अपनी अंदाज में गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज मैं आज जो बताने जा रहा हूँ कि पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर के हवाले से हमने कई उलमाए किराम से सुना, कई मोबाइल के जरिए लोगों से सुना, मगर देखिए एक बात मैं ये कहने जा रहा हूँ कि पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर रोशन जमीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी, उनका नाम देखिए बाकमाल, उनके वालिद का मकाम देखिए वो भी बाकमाल, उनकी वालिदा भी देखिए वो भी बड़ी बाकमाल। यानी रिवायत में आता है कि पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर का खानदान एक विलायत की खान था, यानी पूरा विलायत की खान। जिधर नजर डालिए उधर वली, जिधर नजर डालिए उधर वली। अब देखिए, हम बात कर रहे अब्दुल कादिर जिलानी की, गौसे आजम की, तो हम जब पढ़ते हैं तो उनके वालिद हजरत मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह किताब में आता है कि वो मुस्तजाब दावा थे, यानी वो जो भी दुआ करते अल्लाह कबूल कर लिया गया। वो जो भी दुआ करते वो कबूल कर लिया करता था अल्लाह तबारक व तआला। अब देखिए किताब में कि उनकी फूफी जान हजरत सैयदा आयशा रहमतुल्लाह ताला, उनकी फूफी जान, देखिए मेरे के विलायत की खान है तो कैसे खान है? जिधर नजर डाले उधर वली और वलिया ही नजर आते हैं। अब उस खानदान के अंदर पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर का जन्म हुआ, तो एक मर्तबा उनकी फूफी जान अपने वक्त की बड़ी बड़ी हुआ ये, एक मर्तबा गिलान की जमीन पर बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही थी, लोग दुआ करा करा के थक गए, लोग दुआ करा करा के थक
गए मगर किसी से बात न बनी। वो मौलाना के पास गए, आलिम के पास गए, आजिम के पास गए, सबके पास गए मगर कहाँ भी वो असर न आया कि जिनकी दुआ में ऐसा असर हो जाए, असर की वजह से बारिश हो जाए, मगर नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो तमाम लोगों ने सोचा कि चलो हमारे बस्ती के अंदर एक अल्लाह की वली आए जिनको पीराने पीर की फूफी जान कहा जाता है, उनकी बारगाह में जाते हैं, उनसे दुआ कराते। देखिए माँ बहनों से गुजारिश, माँ बहनें इसको सुने के देखे उस वक्त की माएँ कैसी थी, उस वक्त की खातूनें कैसी थी, कितना तकवा, कितनी परहेजगारी। देखिए जब सारे लोग की बारगाह में गए, वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद कहाँ के जब पहुँचे तो हुआ ये कि उनकी फूफी जान अपने आंगन में झाड़ू लगा रही, कचरा साफ कर रही। अब जब उस वक्त वो लोग पहुँचे तो लोगों ने कहा हम दुआ के लिए आए, दुआ कर दीजिए ताकि बारिश बरस जाए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना आंगन साफ कर लेती हूँ, बारिश बरसना शुरू हो जाए, मैं आंगन साफ कर लेती हूँ, फिर बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। अब देखिए कैसा तकवा होगा, कैसी परहेजगारी होगी। न मुसल्ला बिछाया, न कुछ फिर बजाई पर कुछ नहीं। जैसे ही झाड़ू लगाना खत्म हुई, आसमान की तरफ देखा और कहा ये अल्लाह मैंने झाड़ू लगा दी है तो बारिश बरसाना शुरू कर। बस इतने अल्फाज कहे, न दुआ न कलिमा, फौरन बारिश बरसना शुरू हो गई। अब जिनकी फूफी जान का ये आलम है तो उनके खानदान में पैदा होने वाले पीराने पीर का आलम क्या होगा। अब बस वही समझाने जा रहा हूँ कि जिनकी फूफी देखो अपने वक्त की वलिया, जिनके वालिद देखो अपने अपने दौर के बड़े मुस्तजाब दावा, उनकी वालिदा देखे अपने वक्त की परहेजगारी तकवा में बेमिसाल, उनके नाना जान अब्दुल्ला सुमई क्या बात है। हर तरफ आप देखे बड़े ही कमाल वाले, बड़े ही जमाल वाले, बड़े ही तकवा वाले, बड़े ही परहेजगार वाले। अब देखिए तो खानदान की बात हुई। अब देखिए पीराने पीर को अल्लाह ने वो मकाम दिया कि माँ के पेट से बनी है, पैदा होने के बाद आपने सबसे पहले 1 से 18 पारा कुरान हिफ्ज करके सुना दिया। मकाम में कोई कमी नहीं, लक़ब में कोई कमी नहीं, नसब के एतबार से देखे तो हसनी हुसैनी सादात में जिनका जिक्र होता है। अब देखिए वो ऐसे बाकमाल, आप जिधर नजर डाले, जिधर भी नजर डाले, हर तरफ किसी भी एतबार से ऐसा मालूम नहीं हो रहा था कि अल्लाह ने उनके पास किसी चीज की कमी रखी, किसी चीज की कमी रखी हो। हर तरफ से देख, हर तरफ से, मगर फिर भी एक ऐसी जरूरत आई जो अल्लाह तबारक व तआला को दिखानी थी। इतने पीरों के पीर को भी एक पीर की जरूरत, पीर को भी एक पीर की जरूरत पड़ी जो हजरत अबू सईद मखजूमी की बारगाह में गए, अबू सईद मखजूमी की बारगाह में गए। इसलिए गए ताकि आने वाले दुनिया को पता चल जाए कि मैं पीरों का पीर तो हूँ, मगर पीर की जरूरत सबको पड़ती है, पीर की जरूरत सबको पड़ती है। इसलिए के वो खुद पीराने पीर गौसुल आज़म सगीर फरमाते हैं कि मैं अबू सईद मखजूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में रहा तो उन्होंने अपनी विलायत से पहचान लिया कि अब्दुल कादिर तो कोई आम नहीं, तेरा खास बंदों में चर्चा होता है, तो आम नहीं, ये तो एक दिखाना था। तो अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मैं उनकी बारगाह में था तो उन्होंने मेरा इतना अदब किया। देखिए पीर है मगर अदब
सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का हो रहा है, मुरीद है। तो खुद फरमाते कि मैं उनकी बारगाह में गया तो उन्होंने मुझे अपने साथ दस्तरखान पर बिठाया और बिठाने के बाद उन्होंने अपने हाथ से मुझे खाना खिलाया, अपने हाथ से मुझे खाना खिलाया। अब वो भी अपने खाना खिलाया तो पीराने पीर रोशन जमीन फरमाते हैं कि जैसा मेरा मुंह में लुकमा गया वो लुकमा पेट में गया। तो अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि पीर का खिलाना था, लुकमा पेट में जाना था, वो लुकमा मेरे लिए नूर बन गया, नूर बन गया। ये है पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर। तो आजकल हम लोग अक्सरियत इस चीज में पीछे है कि हम मुरीद कब बने। हालांकि मुरीद बनना इतना जरूरी है, इसलिए कि ये हमारे लिए एक दुनियावी सर्टिफिकेट है। मैंने पहले ही कहा था, शायद मुझे कब कहा नहीं, आप देखें दुनिया के अंदर हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारी चीजें, पासपोर्ट, हर चीज की जरूरत पड़ती है, हर चीज की जरूरत पड़ती है ना। मुझे भी इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, मगर वही चीजें जिससे हम लैमिनेशन करवा के अपने जेब में रखते हैं, बाहर जाना हो तो ले जाना पड़ता है, कोई डंडा लगा दे तो फिर दिखाना भी पड़ता है। यही वो डॉक्यूमेंट है जो हमारी जिंदगी में काम आते हैं, मगर जैसे सांस खत्म हो गई, रूह निकल गई, जब कब्र में हमें लिटा दिया जाता है तो फिर आधार कार्ड नहीं चलता है, फिर पैन कार्ड नहीं चलता है, फिर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलता, फिर क्या चलता है? मुरीद। आप मुरीद बने थे, कहा तो पीर का सजरा लगा, मुरीद बने सबको सुभान अल्लाह बोला। उस वक्त कोई डॉक्यूमेंट कहाँ जाएगा, क्या पीर का सजरा है कहाँ है, तो बस वही रखना होगा। इसीलिए कि जितने डॉक्यूमेंट बनाए थे वो जब तक रूह चलती थी तब काम आया, मगर पीर का सजरा रूहानी तौर पर दुनिया में भी काम और कब्र में भी काम आया। तो ये एक सजरा कितना ताकत रखता है कि आप देखें किसी की जरूरत नहीं, अहदनामा पीर का सजरा रख दिया, बात खत्म हो गई। और देखिए कितनी बात खत्म हो गई, कितनी खत्म हो गई कि घर वालों को सुकून हो जाता है कि सजरा और अहदनामा रख दिया है, यकीन इस नामों की बरकत से अल्लाह हिफाजत करवा देगा। यही चीज है। अब आइए एक बात की तरफ ले चलता हूँ। वैसे मेरा मूड तो ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा लंबी बात करूं, मगर फिर भी आज मौका ऐसा है, दस्तूर ऐसा है, तो एक बहुत प्यारी बात पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर की हवाले से कि मैंने भी बात कही ना कि पीरों के पीर, तो पीरों के पीर और पीरों के पीर में डिफरेंस क्या है, बस ये बात बता दूं कि बगदाद की सरजमीन, बगदाद की सरजमीन और वही सरजमीन पर, क्योंकि बगदाद की सरजमीन तो वो सरजमीन है कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि किसी की दुआ कबूल न होती हो, बगदाद की मिट्टी उठा ले और दुआ करे न उसकी दुआ कबूल फरमा। अब जिसकी मिट्टी में इतना कमाल हो तो उस मिट्टी में सोने वाले कितने जमाल वाले, मिट्टी का ये कमाल है। तो फिर बगदाद में वहाँ के रहने वालों का क्या अलग होगा, इसलिए कि वो जमीन बड़ी पाकिज़ा जमीन है, वहाँ पे बड़े बड़े सहाबाई किराम, बड़े बड़े इमाम और बड़े बड़े औलिया कामिलीन और तमाम औलिया कामिलीन के सरदार जहाँ पर बैठे, वही बगदाद की सरजमीन है। एक मुरीद था अपने पीर का, वो उनकी बारगाह में गए और बारगाह में जाने के बाद कहने लगा कि देखिए मैं सफर करना चाहता हूँ तिजारत के लिए, माल फरोख्त करने के लिए, तो बताइए मेरा जाना कैसा है, कैसा रहेगा मेरा जाना। तो उस दौर के पीर थे
और बगदाद की सरजमीं, आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद सारा नक्शा देख कहिए सुभान अल्लाह। कभी कभार आपको बोलना चाहिए, सारा नक्शा आंखें बंद के सारा नक्शा कौन देख सकता है? ये बड़े लोग ही देख सकते हैं। हम तो सपना भी देखते हैं तो वो भी गलत कर जाता है। बहरहाल आंखों को बंद किया और देख लिया उस मुरीद का हाल। तो पीर ने आंखें खोली, कहा तेरा जाना मालो फरोख्त के लिए, तिजारत के लिए तू यहाँ से जाएगा, तो मैं देख रहा हूँ तेरा जाना भी सही है, वहाँ माल तेरा बहुत बिकेगा और तुझे बड़ा मुनाफा होगा, मगर जब तू वापिस लौटेगा तो फिर तेरे साथ एक हादसा होगा, तुझे लोग घेर लेंगे, तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए तेरा जाना सही नहीं। हाँ, तू जाएगा माल भी का, मगर वापिस घर लौटना ये पॉसिबल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि तुझे रास्ते में मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। अब वो मुरीद अपने पीर की बात से उठा और उठने के बाद जब जाने लगा और जाते जाते रास्ते में उसने सोचा कि मैं तो इस बस्ती में रहता हूँ जहाँ पीर तो रहते हैं मगर पीराने पीर भी रहते हैं, मगर पीराने पीर भी रहते हैं। लाओ उनकी बारगाह में जाता हूँ, उनके पास जाता हूँ। अब मुरीद पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में गया और जाकर यही सवाल किया कि हजरत, और वो बात नहीं बताई कि मैं वहाँ जाके आया हूँ, नहीं बताया, कहा मैं तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ, आप बताइए क्या होगा। तो वही पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर ने आंखों को बंद किया, फिर उसे कहा कि तू जा, सही सलामत जाएगा, वहाँ पे माल भी कमाएगा, बड़ी तादाद में तुझे पैसे भी मिलेंगे और तू वापिस भी सही सलामत अपने घर पे आ जाएगा, वापिस भी अपने घर पे आ जाएगा। अब वो सोचने लगा कि वहाँ का मामला क्या था, यहाँ का मामला क्या है, कहाँ पीराने पीर ने कह दिया है। वो घर से निकल गया माल लेकर फरोख्त करने के लिए, तिजारत करने के लिए। कई दिन लगे, कई महीने गुजरे, गया माल को फरोख्त किया, बेचा, बड़ा मुनाफा कमाया और बड़ा मुनाफा कमाने के बाद जब वो वापस कर आ रहा था तो एक जगह पे सफर के दौर में दरमियान थकान की वजह से एक जगह वो आराम करने के लिए रुका। जब रुका रात का वक्त था, जब वो सो गया तो क्या हुआ, उसने ख्वाब देखा, सपना देखा कि सपने के अंदर उसने देखा कि डाकुओं ने घेर लिया है, सारा सारो सामान लूट लिया है और उसे कत्ल कर दिया, उसे मार दिया। ये सपना देखा, ये ख्वाब देखा। जब देखा और जब सुबह हुई तो वो उठा, इसलिए कि वो ख्वाब था, उठा। उठने के बाद फिर वो अपना माल सामान लेकर अपने बस्ती की तरफ बगदाद की सरजमीन पर आया और जब आया तो क्या देखा कि लाओ में सबसे पहले पीराने पीर से मुलाकात करता हूँ। जैसे वो मुलाकात के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसके पीर मिल गए, तो वो खड़ा रहा और सलाम करना चाहता था अपने पीर को। तो पीर ने कहा मुझे अभी सलाम मत कर, तू पहले पीराने पीर को मिल गया। तो पीर के अपने ख्यालात पहले से मालूम होते हैं, कहाँ भी सलाम करने की जरूरत, पहले पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर से मिल गया, इसके लिए कि वो सारा हाल मुझे बयान कर देंगे। अब वो दौड़ता हुआ पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में पहुंचा। जैसे ही पहुंचा सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा हजरत आपने जो कहा था उसी के मुताबिक बड़ा मुनाफा कमा कर आया हो, मगर बात समझ में नहीं आई। मेरे पीर ने कहा था वापिस नहीं आएगा और आपने कहा वापिस आएगा, मामला क्या है। तो उस वक्त पीराने पीर रोशन जमीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया तेरे पीर ने जो कहा था वो सच था, तू वापिस नहीं आने वाला था, मगर मैं पीरों का पीर हूँ, जो तेरे साथ होने वाला था मैंने उसे सपने में तब्दील फरमाया। जो तेरे साथ होने वाला था
मैंने सपने में तब्दील फरमा दिया, तो इसीलिए तू सही सलामत वापस लौटा है। तो इसीलिए उनको पीराने पीर, बड़े पीर कहते हैं कि वो चाहे तो पल में तकदीर भी बदल देते हैं। और यकीन जान लीजिए, आप अहले जाफराबाद की सरजमीन पर हमने जुलूस से गोशियां निकाला, नजर नियाज के, और इस प्रोग्राम में बैठे हैं। यकीन जान लीजिए, उनकी एक नजर हमारी 7 नस्लें नहीं, कयामत तक की नस्लों को सुना सकती है। ये हमारा ईमान, यही हमारा अकीदा है। बस यहीं पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि अजमेर का जब ये मंजर है, बगदाद का मंजर क्या होगा, रहते हैं जहाँ नबियों की नबी, वो शहर मुनव्वर क्या होगा। और वो चोरों को पढ़ाए कलमा, ठोकर से जिलाए मुर्दों को, जब गौस में इतना पावर है, सरकार का पावर क्या होगा। और है आज भी अपने उलझन में उठते हैं सवाल अपने मन में, जो अपना जनाजा खुद ही पढ़ाए, वो साबिरे करियर क्या होगा, वो साबिरे करियर क्या होगा। खाके दरे रसूल की अजमत न पूछिए, मिल जाए जिसको उसकी फजीलत न पूछिए। और मुझको खरीद ले कोई, किसी की क्या मजाल, मैं कादरी फकीर हूँ, मेरी कीमत न पूछिए। थोड़ी देर के लिए जिक्र कादरिया होगा, उसके बाद सलाम।